गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो भारतीय मानव प्रजाति है उनका वर्गीकरण कर रहे थे, तो उसमें हमने आपका पढ़ लिया था रिस्ले का, हर्बर्ट रिस्ले का वर्गीकरण हमने कर लिया था। आज हम करेंगे हैडन का वर्गीकरण। हैडन के वर्गीकरण में देखिए, जो हैडन है उन्होंने भारत की जो मानव प्रजातियाँ हैं उसको 8 प्रकार में बांटा था, 8 विभिन्न प्रकारों में बांटा था। इन्होंने जो प्रजाति है उनका वर्गीकरण करते समय शारीरिक लक्षणों को कम और उनके भौगोलिक वितरण को अधिक महत्व दिया था। जब इन्होंने प्रजाति का वर्गीकरण किया था तो इन्होंने शारीरिक लक्षण को आधार बनाया, जिसमें क्या वहाँ इन्होंने त्वचा का रंग था, उनका शिरस्त्र सूचकांक था और उनकी बालों की बनावट और प्लस उनकी भाषा, इनको भी इन्होंने महत्व दिया था। जब प्रजातियों की दृष्टि से हैडन ने संपूर्ण जो भारत है ना उसको 3 भागों में बांट दिया, यानी कि पहले भारत को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा, फिर मानव प्रजाति को उन्होंने बांटा। इन 3 प्राकृतिक भागों के अनुसार ही हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जो पहला प्राकृतिक वर्गीकरण किया था इन्होंने, भारत को जो पहला बांटा था तो वो क्या था, हिमालय प्रदेश की प्रजातियां। पहला ये क्या है, पहला इन्होंने भारत को बांटा था हिमालय प्रदेश की प्रजातियां। फिर इन्होंने प्रजातियों का वो किया कि भाई हिमालय प्रदेश में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है। तो इन्होंने कहा हिमालय प्रदेश में पाई जाने वाली पहली प्रजाति है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से जो भारतीय आर्य निवास करते हैं, हैडन के अनुसार ये लोग कुल्लू घाटी से में आए थे, कुल्लू घाटी में पाए जाते हैं। और लाहौल क्षेत्र में जो निवास करने वाले भारतीय आर्य इनको क्या कहा जाता है, कानेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कानेत कहा जाता है। सेकंड था आपका मंगोलाइड। पहला आपका था भारतीय आर्य, फिर आपके आते हैं मंगोलाइड आते हैं। जब ये पश्चिमी हिमालय से थे, ये इन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मंगोलाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। और ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, असम में, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल में पाए जाते हैं। इनके रक्त में कुछ आपका तिब्बत है, उनका रक्त भी मिला हुआ है। और इनका जो है ना रंग कैसा होता है, पीले रंग से लेकर लाल रंग का होता है। अब इनका मिश्रण ना कुछ द्रविड़ों के साथ हो गया है, तब इनके कारण इनका रंग काला रंग भी होने लग गया है। तो इन्होंने हिमालय प्रदेश है ना, पहला प्राकृतिक विभाजन क्या किया था, हिमालय प्रदेश की प्रजाति। हिमालय प्रदेश की प्रजातियों में 2 प्रजाति बताई, एक तो भारतीय आर्य जो आपका कहाँ रहती है, हिमाचल के कुल्लू घाटी और लाहौल घाटी में पाई जाती है। और एक मंगोलाइड होता है। मंगोलाइड कहाँ थी, असम में, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, आपका इन क्षेत्र में पाई जाती है। सेकंड इन्होंने जो प्राकृतिक विभाजन किया था वो आपका था सिंधु गंगा मैदान की प्रजातियाँ। सेकंड में क्या कहा था इन्होंने, सिंधु गंगा मैदान की प्रजातियाँ। मैदान में जो प्रजातियां पाई जाती है, तो इन्होंने सिंधु गंगा मैदान में जो प्रजाति पाई जाती है वो पहली कौन सी थी आपकी, भारतीय अफगान थी। भारतीय अफगान। देखो ये जो हैडन थे इन्होंने ही क्या कहा था, जो सिंधु गंगा का जो विशाल मैदान था ना, इसको इन्होंने हिंदुस्तान कहा था और यहाँ बसने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा था। तो इसमें जो भारतीय अफगान पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा था, ये क्या इन्होंने कहा था भारतीय अफगान थे, ये ऋग्वैदिक आर्य थे। इनको ऋग्वैदिक आर्य का, और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से 2 शताब्दी ईसा पूर्व भारत में यहाँ पर आए थे। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे पहले द्रविड़ रहते थे, और इन्होंने द्रविड़ को कहाँ, दक्षिण की ओर खदेड़ दिया और यहाँ पे ये लोग रहने लगे। अब ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में ये लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति, जैसे सोरी जाति, जो खत्री, गुज्जर, राजपूत और जाट इसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग क्या है, ये लोग इनको इन लोगों का जो कद है वो लंबा होता है, रंग गेरुआ, होठ पतले और लंबी लंबी नाक होती है इनकी। ठीक है। और इनमें क्या पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी ना, वो इन्हीं लोगों ने, जो आपका वर्ण व्यवस्था थी वो इन लोगों ने ही शुरू की थी। सेकंड आती है दीर्घ शिरस्त्र सूचकांक वाली प्रजाति। इसी में जो घाटी गंगा मैदान है इसी में कौन सी है, इन्होंने दूसरी प्रजाति कौन सी बताई थी आपकी, दीर्घ शिरस्त्र सूचकांक वाली प्रजातियां। पहले भारतीय अफगान बताई, दूसरी कहा इन्होंने दीर्घ शिरस्त्र सूचकांक वाली प्रजाति, जिसमें आपका बताया गया था कि ये लोग पंजाब से पूर्वोत्तर जो कश्मीर है आपका, वहाँ उत्तर पूर्व तथा हिमालय प्रदेश में शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन लोगों का जो रंग है, त्वचा का रंग है भूरा लाल से लेकर गोरा होता है। ये भी ऋग्वैदिक आर्यों की तरह होते हैं। फिर इन्होंने जो भारत है उसको थर्ड जो टाइप बताया था वो था दक्षिण पठार की प्रजातियाँ। कौन सा बताया था आपका, दक्षिण पठार की प्रजातियाँ। देखो पहले सिंधु गंगा का प्रजाति,
जो सिंधु गंगा का मैदान है उसमें भी इन्होंने दो बताया, एक तो भारतीय अफगान, एक दीर्घ सूचकांक वाली। जो आपका हिमालय प्रदेश की थी इन्होंने भी दो बताया था, एक तो भारतीय आर्य और एक मंगोलाइड। अब दक्षिण पठार की में इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, कौन सी प्रजाति पाई जाती है, निग्रिटो। देखो निग्रिटो, इन्होंने निग्रिटो का वर्णन किया है। निग्रिटो कहाँ पाई जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये लोग अन्य प्रजाति के संपर्क में नहीं आए, तो इनके जो इनका जो शारीरिक लक्षण है वो बिल्कुल मूल प्रजाति जैसे पाए जाते हैं। इनका किसी भी मौलिक प्रजाति के साथ मिश्रण नहीं हुआ है। और आपको पता है जो निग्रिटो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, रंग काला होता है, कद छोटा होता है, होठ मोटे होते हैं, बाल उनके घुंघरालू होते हैं, उनकी नाक चपटी होती है, मोटे होठ होते हैं और बाहर की तरफ उनका जबड़ा निकला हुआ होता है। ये आज भी अपनी मूल अवस्था में है। क्यों? क्योंकि ये भारी लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं। सेकंड है आपका पूर्व द्रविड़। पहले निग्रिटो था, फिर आपका है पूर्व द्रविड़। उन्नत और विकसित संस्कृति के प्रतीक है पूर्व द्रविड़ लोग। इन लोगों का सिर चौड़ा, रंग गहरे और भूरे और काला, बाल काले होते हैं इनका कद छोटा और नाक चौड़ी होती है। जब हैडन ने कहा कि जो पूर्व द्रविड़ है वो द्रविड़ों की अन्य प्रजातियों के साथ मिश्रण होने से उत्तम शरीर बनने लग गया है इन लोगों का। और इन जो पूर्व द्रविड़ है इसमें कौन कौन सी जनजाति आती है आपको पता है, संथाल जनजाति जो आपका झारखंड में पाई जाती है, पनियान जनजाति, आपका भील जनजाति, गोंड जनजाति, ये सब इनका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। निग्रिटो हो गया, पूर्व द्रविड़ हो गया, फिर होता है आपका द्रविड़। थर्ड क्या आता है आपका, द्रविड़। द्रविड़ इन्होंने क्या कहा, मालाबार तट। मालाबार तट आपको पता होगा कौन सा है, केरल वाला पार्ट जो है आपका मालाबार तट बोला जाता है उसको। मालाबार तट, कोचीन और जो आपका ट्रावनकोर है उसमें रहने वाली प्रजातियां भारत की प्राचीनतम और मूली प्रजाति मानी जाती है, जिसको इन्होंने द्रविड़ कहा था। ये भारत में सबसे पहले यही आए थे, भारत में निवास करते थे और इनकी सामाजिक व्यवस्था का जो ताना बाना आज बुना हुआ है वो द्रविड़ों ने ही बुना हुआ है। द्रविड़ प्रजाति के जो अधिकतर शारीरिक लक्षण है ना वो आपका निग्रिटो में जो पूर्व द्रविड़ है ना उन जैसे ही, बस इनकी नाक में थोड़ा सा फर्क होता है कि जिनकी जो नाक होती है ना वो जड़ से क्या होती है, बिल्कुल धसी हुई होती है। इसमें कौन कौन सी जनजाति आती है आपकी, तमिल ब्राह्मण आते हैं, नैयर आते हैं, आपका तियान आता है, कलारी जनजाति आती है। तो ये सब किसका निर्भर करते हैं, द्रविड़ जो प्रजाति आपका उस पर होते हैं। फिर आपका आता है, इन्होंने क्या कहा, 4 नंबर पर आता है आपका दक्षिणी चौड़े सिर वाले। दक्षिणी चौड़े सिर वाले लोग, जो दक्षिणी चौड़े सिर वाले लोग हैं ये तमिलनाडु के जो उत्तरी अर्काट जो जिला है वहां से लेकर तिरुवनंतवली तक फैले हुए हैं। इसमें पनियान और परावा मछली प्रतिनिधित्व करते हैं। हैडन ने जो लघु शिरस्त्र अर्थात चौड़े खोपड़ी वाले इस जनसंख्या को भारत की उत्पत्ति के अल्पाइन प्रजाति से इनको जोड़ा है। ठीक है, फिर आपका आता है फिफ्थ का आता है आपका पश्चिमी चौड़े सिर वाले। पश्चिमी चौड़े सिर वाले लोग, देखो ये दक्षिणी चौड़े सिर वाले लोग थे, अब ये पश्चिमी चौड़े वाले। दक्षिण में तो आपका आ गया, कहाँ आ गए ये, जो तमिलनाडु का अर्काट जिला है वहाँ से शुरू होता है। और पश्चिम में वाला कौन सा जिला पड़ता है, उधर गुजरात वाला। तो गुजरात से लेकर पश्चिमी तट के केरल तक, यानी कि आप अगर हम ऐसे मैप बनाते हैं तो यहाँ गुजरात शुरू होता है, तो यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ आपका केरल है यहाँ तक, तो इस वाले पार्ट तक जो यहाँ तक फैले हुए हैं। तो यहाँ जो लोग पाए जाते हैं इनका शिरस सूचकांक क्या होता है, लघु शिरस सूचकांक होता है। चौड़ी खोपड़ी वाले ये लोग होते हैं। इनकी नाक विस्तृत और लंबी होती है और पीछे का भाग, इनकी जो पीछे की भाग या जो हड्डी है वो चौड़ी होती है। हैडन के अनुसार ये जो लोग हैं ना ये भी अल्पाइन प्रजाति के मिश्रण से बने हुए हैं। जबकि रिसले ने अपना वर्गीकरण किया था तो इन लोगों की उत्पत्ति किससे बताई थी, आपकी स्केथियन प्रजाति से बताई थी। जब स्केथियन प्रजाति ने भारत पर आक्रमण किया था ना तब इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें नागर ब्राह्मण आते हैं, प्रभु, मराठा, कुर्ग और इनके ये जो कुर्ग जनजाति है आपका इनका प्रतिनिधित्व करती है। ये हैडन ने बताए थे। पहले इन्होंने 3 भागों में बांटा था हैडन ने, जो आपका मैंने बताया था हिमालय प्रदेश की प्रजातियाँ थी, फिर सिंधु गंगा मैदान की प्रजातियाँ, फिर दक्षिण पठार की प्रजातियाँ थी। तो जो हिमालय की आपका था, हिमालय में भारतीय आर्य आए थे, मंगोलाइड आए थे। सिंधु गंगा में आए थे आपके भारतीय अफगान और दीर्घ शिरस सूचकांक वाले। फिर जो दक्षिण पठार की प्रजातियाँ है इसमें इन्होंने आपको 5 भागों में बांटा, जिसमें निग्रिटो, पूर्व द्रविड़, दक्षिणी चौड़े सिर वाले और पश्चिमी चौड़े सिर वाले। दक्षिणी चौड़े सिर वाले आपको याद रखने तमिलनाडु के अर्काट जिले से स्टार्ट हो जाते हैं और पश्चिमी वाले आपके गुजरात से लेकर केरल तक स्टार्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका हैडन का वर्गीकरण।